हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 9th की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, उसे कवर कर रहे हैं। एंड इस बुक का नेम है कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 1। ठीक है, तो जो हमारी 10th क्लास की एनसीईआरटी होगी, राइट, वो भी जो है कंटेम्प्रेरी इंडिया ही होगा उसका भी नेम, पर जो है वो पार्ट 2 होगा। मीन हम जो है इंडिया के कुछ लोकेशनल फीचर्स, मीन इंडिया के हम जो है इम्पोर्टेंट फीचर्स के बारे में जो है हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो जैसे कि इसमें हमने जो है इसका जो फर्स्ट चैप्टर जो है कवर किया था, तो उसमें हमने जो है कुछ इम्पोर्टेंट जो फीचर्स होते हैं, जो लोकेशनल फीचर्स होते हैं, उनके बारे में बात की थी। साइज हो गया इंडिया का, ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ वगैरह ये सारी चीजें कवर की थी, लोकेशन की यहाँ पे बात की थी। एंड आफ्टर दैट जो है सेकंड चैप्टर में हमने यहाँ पे बात की थी कि कुछ ऐसे फिजिकल फीचर्स जो होते हैं, राइट, फिजिकल फीचर्स के बारे में बात की थी। फिजिकल फीचर्स में आपके आ जाते हैं यहाँ पे माउंटेन्स हो गए, ठीक है, एंड माउंटेन्स के बाद में जो है आपके डेजर्ट एरियाज हो गए, फिर आपके प्लेन्स हो गए, एंड फिर कोस्टल एरियाज हो गए। ठीक है, इस तरह से जो है फिर आपका पेनिनसुला आ जाता है। तो ये आपके जो है कुछ फिजिकल फीचर्स हो जाते हैं। तो थर्ड चैप्टर में जो है हमने यहाँ पे बात की थी अबाउट द ड्रेनेज। ठीक है, जो ड्रेनेज सिस्टम है हमारे इंडिया का, मीन उसमें आ जाता है आपका रिवर सिस्टम। ठीक है, रिवर सिस्टम में जो है सबसे पहले आपकी आ जाती है गंगा रिवर सिस्टम। ठीक है, गंगा के बाद में जो है आपका देखा था हमने ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बाद में जो है हमने यहाँ पे बात की थी अबाउट दी पेनिनसुलर। ठीक है, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं। उसके बाद में फोर्थ चैप्टर में हमने यहाँ पे बात की थी अबाउट दी क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इंडिया का क्लाइमेट किस तरह का रहता है उसके बारे में हमने यहाँ पे बात की थी। एंड क्लाइमेट ऑफ इंडिया में आपको जो है डिफरेंट सीजन जो है हमारे भारत में देखने को मिलेंगे। हॉट सीजन है यहाँ पे, ठीक है, कोल्ड वेदर रहता है। उसके बाद में जो है आपको मॉनसून जो है वो देखने को मिलेंगे, साउथ वेस्ट मॉनसून की अगर हम यहाँ पे बात करें। वो मॉनसून के ऑनसेट की हमने यहाँ पे बात की थी, विदड्रॉ की हमने यहाँ पे बात की थी। तो ये सारे टॉपिक्स जो है ना हम डिटेल्ड वे में कवर कर चुके हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये सारे ही टॉपिक्स जो है वो कवर करने हैं, अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करना है, तो आपको ये टॉपिक्स जो है वो फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। तो अगर आपको ये टॉपिक्स कवर करने हैं तो आप जो है प्रीवियस वीडियोस को चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इसकी जो प्ले लिस्ट जो है ना वो यहाँ पे बनी होगी। ठीक है, आप जो है क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो है ना चैनल के ऊपर जाके, ठीक है, यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके जो है आप प्लेलिस्ट देख सकते हो। तो आज हम यहाँ पे जो है ना इसी बुक का जो फिफ्थ चैप्टर है वो यहाँ पे कवर करेंगे। तो इसमें जो है कुछ और इम्पोर्टेंट फीचर्स जो है यहाँ पे उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है द नेचुरल वेजिटेशन। अब बात करेंगे अबाउट द वेजिटेशन की यहाँ पे वेजिटेशन किस तरह की है एंड वाइल्ड लाइफ किस तरह की है। So, have you observed the type of trees, bushes, grasses and birds in the field and parks in and around your school? आप देखते होंगे यहाँ पे डिफरेंट तरह के ट्रीज हैं, बुशेस आपको देखने को मिलती हैं, ग्रासेस हैं, बर्ड्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जो है ना उन सब में वेरिएशंस हैं। ठीक है, किसी का साइज अलग है, किसी के टाइप अलग है, कलर अलग है। तो जैसे कि आपको पता है कि इंडिया जो है वो एक बहुत ही वास्ट कंट्री है। तो ऑब्वियसली इतनी वास्ट कंट्री में आपको जो है हर एक चीज में जो है वेराइटी जो है वो तो देखने को मिलेगी ही। तो आपको डिफरेंट तरह की बायोफॉर्म्स भी यहाँ पे देखने को मिलेगी इंडिया में। सो हमारी इंडिया जो है, ठीक है, इट इज वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटीज कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो पूरी वर्ल्ड में जो है ना कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिसे हम जो है मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री बोलते हैं। मेगा बायोडाइवर्सिटी का मतलब हो गया कि आपको यहाँ पे डिफरेंट तरह की जो है बायोफॉर्म्स हैं वो देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आपको वेजिटेशन जो है वो डिफरेंट तरह की देखने को मिलेगी, वाइल्ड लाइफ यहाँ पे अलग देखने को मिलेगी, यहाँ पे सॉइल्स वगैरह जो है आपको डिफरेंट तरह की देखने को मिलेंगी, ट्रीज जो है उसमें वेरिएशन देखने को मिलेगी। मीन बायोडाइवर्सिटी जो है वो मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री है। तो इंडिया जो है उन 12 कंट्रीज में से एक कंट्री है। तो यहाँ पे जो है प्लांट की स्पीशीज की अगर हम बात करें तो इंडिया में टोटल 47,000 प्लांट की स्पीशीज हैं, जो कि वर्ल्ड में 10th नंबर पे जो है हमारा इंडिया आता है इसी की वजह से। ठीक है, एंड पूरे एशिया में जो है ये कितने नंबर पे आता है, 4th नंबर पे आता है, इतनी अपनी प्लांट स्पीशीज की वजह से। उसके अलावा फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं,
ठीक है, वो टोटल 15,000 स्पीशीज हैं विच अकाउंट फॉर 6% इन दी वर्ल्ड टोटल नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मीन पूरे वर्ल्ड के जो फ्लावरिंग प्लांट्स की अगर हम बात करें तो इंडिया में जो है इतने जो है इंडिया जो है 6 नंबर पे बनता है। ठीक है, इंडिया में इतने नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। उसके अलावा कुछ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी होते जैसे कि एल्गे, फंगी हो गया, फर्न्स हो गया। ठीक है, तो ये भी है यहाँ पे। तो अगर एनिमल स्पीशीज की हम यहाँ पे बात करें तो 90,000 एनिमल स्पीशीज जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। उसके अलावा फिशेस जो है वो आपको देखने को मिलेंगी, मेराइन वाटर्स में भी हैं, फ्रेश वाटर्स में भी आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इतनी डाइवर्सिटी है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, यहाँ पे बर्ड्स हैं, तो इसकी वजह से आपको यहाँ पे डाइवर्सिटी जो है वो देखने को मिलेगी। अब कुछ डेफिनेशंस जो होती है ना यहाँ पे जो हम यूज करते हैं, ठीक है, जो डेफिनेशंस है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके, जो कि हम डेली लाइफ में यूज करते हैं या फिर आपके ज्योग्राफी में जो है इन डेफिनेशंस को हम बार बार यूज करते हैं। मीन इन वर्ड्स को हम यहाँ पे बार बार यूज करते हैं, तो उनके मीनिंग यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है? नेचुरल वेजिटेशन का मतलब होता है एक प्लांट, ठीक है, प्लांट की कम्युनिटी जो होती है जो कि नेचुरली ग्रो हो रही होती है, नेचुरली ग्रो हो जाती है। ह्यूमन का उसमें कोई भी जो है हिस्सा नहीं होता, मीन ह्यूमन की कोई एड उसमें नहीं होती है। एंड काफी लॉन्ग टाइम तक जो है ह्यूमंस ने उन्हें डिस्टर्ब भी नहीं किया होता है, नेचुरली ग्रो हुई है, उसे नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं। ठीक है, इसे हम वर्जिन वेजिटेशन भी बोलते हैं, राइट। उसके अलावा कुछ कल्टीवेटेड क्रॉप्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, ऑर्किड्स होते हैं, ठीक है, जिसे ह्यूमन खुद कल्टीवेट करता है, राइट। तो ये भी वेजिटेशन का ही पार्ट होते हैं, बट ये नेचुरल वेजिटेशन नहीं होते हैं। ये कौन से होते हैं? ये आपके आर्टिफिशियल वेजिटेशन होते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक फ्लोरा एंड फोना जैसे वर्ड्स जो हैं वो भी हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो फ्लोरा जो है ना, उन प्लांट्स को हम यहाँ पे बोलते हैं, उन प्लांट्स का नेम होता है किसी पर्टिकुलर रीजन में, किसी पर्टिकुलर रीजन में जो प्लांट्स होते हैं ना, ठीक है, पर्टिकुलर रीजन में या फिर पर्टिकुलर पीरियड की अगर हम यहाँ पे बात करें तो उसे हम जो है क्या बोल देते हैं? फ्लोरा बोल देते हैं। होता ये प्लांट्स के ही नेम होते हैं, बट पर्टिकुलर रीजन में जो है उन प्लांट्स को हम फ्लोरा बोल देते हैं। सिमिलरली किसी पर्टिकुलर एरिया में जो एनिमल की स्पीशीज होती हैं उन्हें हम क्या बोल देते हैं? फोना बोल देते हैं। मीन फ्लोरा का मतलब क्या हो गया आपका यहाँ पे? प्लांट्स हो गया। ऑन दी अदर हैंड जो फोना होते हैं आपके, फोना का मतलब हो गया आपके एनिमल स्पीशीज। ठीक है, तो ये किसी पर्टिकुलर एरिया में होते हैं, पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है, सो द ह्यूज डाइवर्सिटी इन द फ्लोरा एंड फोना किंगडम इज ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो आपको पता है कि यहाँ पे आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, अलग अलग एरिया में डिफरेंट टाइप के प्लांट्स देखने को मिलते हैं, डिफरेंट तरह के एनिमल्स देखने को मिलते हैं। तो ये किस फैक्टर्स की वजह से है, उन फैक्टर्स की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो है रिलीफ। ठीक है, रिलीफ किस तरह का है? उसमें आ जाता है लैंड। ठीक है, लैंड जो होती है ना वो नेचुरल वेजिटेशन को डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली दोनों ही तरीके से अफेक्ट करती है। सो क्या आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि प्लेन एरिया में भी सिमिलर तरह की वेजिटेशन होगी एंड हिली एरियाज में भी सिमिलर तरह की वेजिटेशन होगी, या फिर ड्राई एंड वेट रीजन्स में भी सिमिलर तरह की वेजिटेशन होगी? नहीं, यहाँ पे वेराइटी होती है हर एक एरिया में। ठीक है, तो लैंड जो होती है ना उसकी नेचर किस तरह की है वो डिपेंड उसी के ऊपर डिपेंड होता है कि वेजिटेशन वहां पे किस तरह की होगी। अगर हम फर्टाइल लैंड की बात करें कि लैंड जो बहुत ही ज्यादा उपजाऊ है, तो ऐसी लैंड में जो है लोग मोस्टली एग्रीकल्चर करते हैं। एग्रीकल्चर मीन जो है आर्टिफिशियल, ठीक है, आर्टिफिशियल जो है हम बोल सकते हैं आर्टिफिशियल ग्रो या फिर आर्टिफिशियल प्लांट्स हम बोल सकते हैं कि जिसे हम खुद ग्रो करते हैं। मीन ह्यूमन जो होता है वो यहाँ पे ग्रो करता है। उसके अलावा कुछ अनड्यूलेटिंग एंड रफ टेरेन्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जस्ट आपको क्या होता है कि जो रफ टेरेन्स होते हैं वहां पे आपको ग्रासलैंड्स देखने को मिलेगी, उन्हें हम ग्रासलैंड्स बोलते हैं या फिर वुडलैंड्स बोलते हैं। एंड ऐसे एरियाज में यहाँ पे ह्यूमन कम जाता है, वहां पे जो है आपको वाइल्ड लाइफ में भी जो है वाइल्ड लाइफ में भी आपको वेराइटी देखने को मिलेगी, वहां पे एनिमल्स वगैरह भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे ग्रासेस वगैरह भी होते हैं, हो सकता है यहाँ पे छोटे मोटे श्रब्स भी हों। ठीक है, ये चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। उसके अलावा जो है रिलीफ में आपका सॉइल भी आ जाता है। ठीक है, तो सॉइल भी यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट है, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल जो होती है उसके ऊपर डिपेंड होता है कि किस टाइप की वेजिटेशन होगी। अगर सॉइल जो है वो सैंडी है, ठीक है, जैसे कि डेजर्टेड एरियाज में होती है तो वहां पे थोड़ी सी रेतीली होगी। ठीक है, सैंडी सॉइल होगी तो वहां पे जस्ट कैक्टस एंड थॉर्नी बुशेस ही उग सकते हैं, ठीक है, ग्रो हो सकते हैं। बट अगर सॉइल जो है वो वेट है, मार्शी है,
या फिर डेल्टाइक सॉइल है तो वहां पे आपको मैंग्रोव जो होते हैं, ठीक है, बहुत ही घने जो फॉरेस्ट जो होते हैं ना उन्हें हम मैंग्रोव्स बोल देते हैं, या फिर डेल्टाइक टाइप की जो वेजिटेशन है वो आपको वहां पे देखने को मिलेगी। बट अगर आप हिल में चले जाएं, हिल स्लोप्स में, तो वहां पे आपको जो है ना कॉनिकल टाइप के, इस तरह से, ठीक है, कॉनिकल टाइप के जो है ना ट्रीज वो आपको देखने को मिलेंगे, जो कि कॉनिकल होते हैं, जैसे ये कौन होता है ना इस टाइप के आपको देखने को मिलेंगे। ऑन दी अदर हैंड रिलीफ के बाद में जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है क्लाइमेट, ठीक है, क्लाइमेट भी जो है बहुत चीजें जो होता है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, ऑन द टाइप ऑफ द वेजिटेशन। तो उसमें टेम्परेचर आ जाता है, कई जगह पे टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा गर्म होता है, हॉट होता है, कई जगह पे टेम्परेचर जो होता है वो काफी ज्यादा कोल्ड होता है। तो कैरेक्टर एंड एक्सटेंट ऑफ द वेजिटेशन आर मेनली डिटरमाइंड बाय द टेम्परेचर ऑल्सो, ठीक है, एंड उसके अलावा ह्यूमिडिटी जो होती है टेम्परेचर के साथ, एयर, प्रेसिपिटेशन एंड सॉइल, तो ये सारी चीजें जो है इसके ऊपर डिपेंड होता है कि किस टाइप की वेजिटेशन होगी। तो हिमालयस की बात करें या फिर पेनिनसुला के हिल्स की बात करें, सो यहाँ पे क्या होता है कि टेम्परेचर कम होता है, तो ये भी जो है ना टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड उसकी ग्रोथ को जो है अफेक्ट करता है, एंड चेंजेस इट फ्रॉम द ट्रॉपिकल टू द सब ट्रॉपिकल टेम्परेट एंड द अल्पाइन वेजिटेशन, वही कॉनिकल टाइप की वेजिटेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, यहाँ पे टेम्परेचर कम होता है। उसके अलावा सनलाइट जो होती है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कि डे के समय में जो सनलाइट कितनी पड़ती है वो भी जो है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है आपको वेजिटेशन देखने को मिलेगी। सो सनलाइट जो होती है उसमें भी वेरिएशन देखने को मिलती है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में कई जगह सनलाइट बहुत ज्यादा होती है, कई जगह पे कम होती है, लैटिट्यूड की वजह से, ऑल्टीट्यूड, सीजन, या फिर ड्यूरेशन ऑफ द डे के। कई बार ऐसा होता है कि दोपहर के समय में 12 बजे जो है दोपहर के समय में बहुत ही ज्यादा जो है सूर्य जो होता है वो सर के ऊपर होता है, या फिर अगर विंटर सीजन की हम यहाँ पे बात करें तो उस समय में जो है ना सूर्य की रोशनी जो है इतनी तीखी नहीं होती है, ठीक है। तो ये भी चीजें जो होती है वो डिपेंड करती हैं, इसी सनलाइट भी जो है ना वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इन द टाइप ऑफ द वेजिटेशन। सो अगर यहाँ पे जो है दिन के समय में लॉन्गर ड्यूरेशन में सनलाइट रहता है तो ट्रीज जो होते हैं ना वो काफी तेजी से जो है ना वो समर में ग्रो होते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे ड्यूरेशन कम है तो जो ट्रीज है ना वो काफी स्लोली जो है वो ग्रो होंगे, ठीक है जी। उसके अलावा प्रेसिपिटेशन मीन जो रेन की अगर हम बात करें, बारिश की अगर हम यहाँ पे बात करें, सो इन इंडिया इंटायर रेनफॉल जो होती है वो आपको पता है कि साउथ वेस्ट मानसून के ऊपर ही डिपेंड है। एंड उसके अलावा जो जो रिट्रीटिंग मानसून होता है, जब मानसून आता है जब वापस जाता है उसी समय में बारिश होती है। सो यहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है, वहां पे बहुत ही घने जंगल आपको देखने को मिलेंगे, एंड यहाँ पे कम बारिश होती है वहां पे जो है आपको बहुत ही छोटे मोटे ग्रासेस जो है वो देखने को मिलेंगे। सो फॉरेस्ट जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, तो ये तो आपको पता ही है, क्योंकि जो फॉरेस्ट होते हैं ये जो है हमारे लिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, एंड इट प्ले अ मेजर रोल इन इनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है। तो फॉरेस्ट तो आपको चाहिए ही चाहिए होते हैं, इन्वायरमेंट की क्वालिटी जो है इसी के अकॉर्डिंग चेंज होती है। फॉरेस्ट जो होते हैं वो लोकल क्लाइमेट को मॉडिफाई कर देते हैं, सॉइल के इरोजन को भी कंट्रोल करते हैं, स्ट्रीम के फ्लो को जो है ये रेगुलेट करते हैं, एंड वेराइटी ऑफ इंडस्ट्रीज को जो है ये सपोर्ट करते हैं, लकड़ी जाती है इनकी, लाइवलीहुड भी प्रोवाइड करते हैं, एंड उसके अलावा जो है सीनिक व्यूज जो होते हैं फॉर द रिक्रिएशन भी ये प्रोवाइड करवाते हैं, विंड फोर्स को ये कंट्रोल करते हैं, टेम्परेचर को भी ये कंट्रोल करते हैं, सॉइल को जो है ह्यूमस जो होती है वो भी प्रोवाइड करवाते हैं, वाइल्ड लाइफ को जो है ये शेल्टर भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये सारे फीचर्स क्या है, ये फॉरेस्ट के फीचर हैं, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए, ठीक है। सो जो इंडिया का नेचुरल वेजिटेशन है इट हैज अंडरगोन मेनी चेंजेस ड्यू टू दी सेवरल फैक्टर्स। अभी जो है हमारा नेचुरल वेजिटेशन जो है ना इंडिया का वो चेंज होता जा रहा है, जैसे कि अभी जो लैंड है ना, ठीक है, वो ज्यादा चाहिए, वहां पे घर बनते जा रहे हैं, फॉरेस्ट कटते जा रहे हैं, एंड इंडस्ट्री डेवलप होती जा रही है, माइनिंग इंडस्ट्री डेवलप होती जा रही है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, पेड़ों को काट के वहां पे घर बनाए जा रहे हैं, पास्चर्स को ओवरग्रेज कर लिया जा रहा है, एंड वेजिटेशन कवर जो है ना वो अब रियल सेंस में जैसा एक समय में हुआ करता था वैसा नहीं है इंडिया का। तो कुछ एरियाज हैं यहाँ पे हम एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि हिमालय हो गए, हिली रीजन हो गए, या फिर मरुस्थली हो गई, ठीक है, वहां पे वेजिटेशन वैसी की वैसी ही है, जहाँ पे जो लोग हैं, जो पीपल है वो कम जाते हैं, ठीक है। बट जो दूसरे रीजन्स हैं वहां पे जो है टोटली मॉडिफाई हो चुका है हमारा जो नेचुरल वेजिटेशन है, ठीक है।
सो दैट्स ऑल फॉर दी डे एंड इसी चैप्टर को जो है हम यहाँ पे आगे कंटिन्यू करेंगे एंड और भी इम्पोर्टेंट फैक्टर्स जो है हमारे वेजिटेशन के उनके बारे में कवर करेंगे एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो